हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा लेटर के एक क्वेश्चन के साथ, और ये क्वेश्चन नंबर 2। ओके बेटा, यानी कि एक प्रश्न हम इससे पहले हल कर चुके थे फॉर मेकिंग इंक्वायरी का। ओके, अब हम प्रश्न से देखो, क्वेश्चन से हम इस प्रकार से जानेंगे बेटा कि पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से हमें वो अपने नियम फॉलो करके नियम के अनुसार हमें सेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आज इसलिए मैं पहले से ही आपके सामने बेटा एक क्वेश्चन लिख करके मैंने तैयार कर रखा है, जिससे कि अपना वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बने, जिससे आपको देखने में परेशानी नहीं आए। देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ बेटाओ कि मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनती है, थोड़ी लॉन्ग हो जाती है। उसका कारण ये है कि बेटा जहाँ पे अपन को स्टेप रोकना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा खिंच जाता है। तो उसके लिए तुम बिल्कुल टेंशन मत लो इस चीज़ का है, क्योंकि एक दो वीडियो ऐसी आ जाती है बीच में जो बड़ी होती हैं, लेकिन बीच की जो वीडियो आएंगी बिल्कुल आपको शॉर्ट और सिंपल छोटी छोटी वीडियो आएंगी, जो हमको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। ओके, और कुछ ज़्यादा वीडियो बेटा ज़्यादा बड़ी इसलिए देते हैं कि कोर्स बहुत लंबा है और जल्दी से कवर हो जाए। चलो आगे चलते हैं। देखो आज हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा बातों में। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा अपना दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा प्रश्न जो लिखा हुआ है वो आप स्पष्ट देखो बेटा, राइट आ लेटर टू द चेयरमैन, यानी कि म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ योर टाउन कंप्लेनिंग अबाउट पुअर लाइटिंग इन योर लोकेलिटी। अब यहाँ राइट लेटर टू द चेयरमैन, तो चेयरमैन किसका बेटा? म्युनिसिपल बोर्ड। अब ये म्युनिसिपल बोर्ड क्या होता है बेटा? म्युनिसिपल बोर्ड होता है नगर निगम, जिसे हम नगर पालिका बोलते हैं। ओके बेटा, और चेयरमैन कौन होता है? नगर पालिका का जो मुखिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? चेयरमैन बोलते हैं। तो हमको जो नगर निगम है उसकी मुखिया के लिए यानी कि चेयरमैन के लिए क्या लिखना है बेटा? पत्र लिखना है। ओके बेटा, तो ये तो हमको पता है चेयरमैन को जब पत्र लिखने फॉर्मल है और सीनियर में फॉर्मल ही आएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड ऑफ योर टाउन, तुम्हारे कस्बे के, यानी तुम्हारा जो स्वयं का जो कस्बा है ना, अब तुम्हारे कस्बे के ही चेयरमैन को आपको पत्र लिखना है, कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अबाउट पुअर लाइटिंग इन योर लोकेलिटी। पुअर लाइटिंग का मतलब होता है बिजली की कमी। इन योर लोकेलिटी, और लोकेलिटी का मतलब होता है बेटा अपना स्थानीय क्षेत्र, रेजिडेंशियल एरिया, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम कोई अशोक विहार कॉलोनी में हम रह रहे हैं बेटा, तो वो अशोक विहार कॉलोनी हमारे लिए एक लोकेलिटी होगा, हमारा स्थानीय क्षेत्र होगा। ओके बेटा, यानी कि आपकी कॉलोनी में या आपकी लोकेलिटी में बिजली की कमी है, तो उसकी शिकायत करते हुए आपको नगर निगम के चेयरमैन के लिए क्या लिखना है बेटा? पत्र लिखना है। ओके बेटा, तो देखो यहाँ से हमें पता पड़ गया, देखो कंप्लेनिंग, तो पत्र कैसा है हमारा? शिकायती। तो अपने बेटा वो सब्जेक्ट याद रखना, फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट। अब कंप्लेंट किसकी कर रहे हैं बेटा? अबाउट पुअर लाइटिंग। सब्जेक्ट निकालने में बहुत ही सरलता होगी हमको डियर स्टूडेंट्स। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। देखो कोष्ठक में सबसे पहले हमने ये डाल दिया, ठीक है, ये कॉफ़ी चेक करने वाले के अट्रैक्शन के लिए हम डालते हैं, इसका कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं होता। ठीक है बेटा, और ये लिखते हैं तो बहुत ही अट्रैक्शन होता है, ध्यान रखना। अब चलो बेटा, ए लेटर फॉर कंप्लेनिंग अबाउट पुअर लाइटिंग इन लोकेलिटी, ये हमने उतार लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम अपने लेटर की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लिखा बेटा अपने क्या? एड्रेस। आओ अपने नियम पे, हम एक आध दो लेटर करेंगे तो एक दो लेटर में ही हमको सारे नियम याद हो जाएंगे। पहले नंबर पे एड्रेस, फिर डेट, इस तरह से। तो पहले अपने एड्रेस लिखा। अब एड्रेस देखो बेटा क्वेश्चन में दे रखा है क्या, यानी कि प्रश्न में हमको किसी भी प्रकार का कोई भी एड्रेस वगैरह नहीं दिया हुआ है। अगर एड्रेस नहीं दिया होता है तो फिर क्या करते हैं बेटा? हम अपने मन से कोई भी एड्रेस हम लिखते हैं। एड्रेस बनाने का नियम मैंने आपको फॉर्मेट वाले वीडियो में बता दिया बेटा कि एड्रेस हम किस प्रकार से लिखते हैं। पहले कोई भी मकान नंबर लीजिए 17A, और अपने काल्पनिक रूप से कोई भी कृष्णा कॉलोनी, और यहाँ पे क्या डाला हमने बेटा? शहर का नाम भरतपुर, क्योंकि शहर का नाम नहीं दे रखा, केवल दे रखा है ऑफ योर टाउन। अब ये ऑफ योर टाउन आपका कोई सा भी हो सकता है। ठीक है बेटा, भरतपुर डाल दिया। अब यहाँ पे देखो बेटा हमने 24 सितंबर 2020। ओके बेटा, देखो ये अक्षर अपन ने कैसे बनाए बेटा? बड़े बनाए। कैसे बनाए? कैपिटल बनाए। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना बेटा, यहाँ पे अपनी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा, ये हमने कैपिटल बना दिए।
ठीक है। अब आते हैं बेटा डेजिग्नेशन पर, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन हम लिखें, तो हम पत्र किसको लिख रहे हैं, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, डेजिग्नेशन आ गया चेयरमैन, और चेयरमैन का सी देखो बेटा हमने कैसा बनाया है, कैपिटल में बनाया है, स्पष्ट कैसे दिख रहा है, कैपिटल। ओके बेटा, अब देखो चेयरमैन, फिर ये नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल बोर्ड, ये हो गया नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी चेयरमैन के डिपार्टमेंट का नाम क्या है बेटा, म्युनिसिपल बोर्ड। और इनके पहले फर्स्ट लेटर भी अपन ने कैसे बनाया बेटा, कैपिटल बनाया। ओके, और नीचे क्या लिखा बेटा हमने, भरतपुर। ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी ध्यान रखने की बात क्या है बेटा, वो ध्यान रखने की बात ये है कि क्वेश्चन में बस यही बारीकी पूछी जाती है, और यही जो प्रश्न होता है ना, यहीं पे दिमाग को घुमाता है, और यही थोड़ी सी बच्चा गलती कर जाता है प्यारे बच्चों। और वो गलती क्या करता है वो आप आगे देखो बेटा। अब यहाँ हम देखो प्रश्न को देखो, प्रश्न में जब हम देखेंगे राइट लेटर टू द चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ योर टाउन। अब क्वेश्चन में प्रिय स्टूडेंट्स ना तो पत्र लिखने वाले का एड्रेस है और ना ही पत्र प्राप्त करने वाले का एड्रेस है, किसी का एड्रेस नहीं है, बस यही बताया गया है कि तुम्हारे कस्बे के चेयरमैन को पत्र लिखो बेटा। ठीक है। अब हमारे कस्बे का जो चेयरमैन है, तो जो हमारा कस्बा होगा वही तो चेयरमैन का वो डिपार्टमेंट का शहर होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा। तो इसमें ध्यान रखना, जैसे कलेक्टर को पत्र लिखें, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को पत्र लिखें, चेयरमैन को पत्र लिखें। ठीक है। तो ये 2 3 4 ऐसे होते हैं बेटा कि हम जहाँ के होते हैं वहीं के को हम पत्र लिखेंगे। जैसे हम किसी कलेक्टर के लिए पत्र लिखें बेटा, हम किसी कलेक्टर को पत्र लिखें, अब हमने अपना एड्रेस तो कर दिया कहाँ का, अलवर का, और कलेक्टर बना दिया कहाँ का, जयपुर का। तो चलो सही है कि गलत है, गलत होगा। इसलिए हम अलवर के हैं तो कलेक्टर भी अलवर का होगा, हम जयपुर के हैं तो कलेक्टर भी जयपुर का होगा। यहाँ पे बेटा अगर हम भरतपुर के बन रहे हैं तो चेयरमैन भी कहाँ का होगा बेटा, भरतपुर का होगा। कई बार क्वेश्चन को घुमा देता है बेटा कि चेयरमैन या कलेक्टर का एड्रेस दे देता है लेकिन तुम्हारा एड्रेस नहीं देता, तो उस समय हमें ध्यान रखना है बेटा कि जो चेयरमैन या कलेक्टर का एड्रेस है वही हमको हमारा एड्रेस लिखना है। कभी क्या होता है कि पत्र लिखने वाले का एड्रेस दे देते हैं लेकिन इनका एड्रेस नहीं देते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है फिर कि जो हमारा एड्रेस होगा वही इनका एड्रेस होगा। तो यहाँ पे आपको इस एड्रेस की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। एड्रेस में केवल दिया हुआ है ऑफ योर टाउन, तो जो तुम्हारा टाउन है भरतपुर, वही टाउन किसका है बेटा, म्युनिसिपल बोर्ड चेयरमैन का, और वो हमने क्या किया, भरतपुर। ओके बेटा, तो ये जगह मैं आपको एरो मार्क कर देता हूँ, इनको आप अच्छे से ध्यान रखना बेटा। ठीक है, यानी एड्रेस में हमसे गलती नहीं होनी चाहिए प्रिय स्टूडेंट्स, और ना ही कहीं कॉमा हमको यूज करना है, कॉमा वगैरह। और देखो जो कैपिटल लेटर हमको लिखने हैं उनको आपको ध्यान रखना है। ओके ना, चलो आगे एक लाइन छोड़ करके देखो, ये डॉट डॉट जो लगे हुए मैंने आपको बता दिया, ये जब आप कॉपी में नोट डाउन करो बेटा तो इस जगह केवल आपको लाइन छोड़नी है, ना कि नोट डाउन करना है। अब नंबर आता है किसका बेटा, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट छांटना मैंने आपको बताई दिया बेटा, फॉर मेकिंग इंक्वायरी, फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट, फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ऑफिशियल में प्लेसिंग ऑर्डर तो आएगा ही नहीं। ओके, फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन, फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन, तो इस तरह से हमको करना है। तो इसका देखो कंप्लेनिंग स्पष्ट दे रखा है। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा कि कंप्लेन कर रहे हैं, तो अपने जो हमने जो बेटा जो सब्जेक्ट जो याद किए थे, सब्जेक्ट बनाने का जो फॉर्मूला याद किया था, फॉर मेकिंग इंक्वायरी इस तरह से, तो फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट, यहाँ तक तो हो निकल लिया, फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट। अब कंप्लेंट कर किसकी रहे हैं, उसको अबाउट करके बेटा आगे जोड़ दिया, पुअर लाइटिंग, बिजली की कमी इन लोकेलिटी, स्थानीय क्षेत्र में, यानी कि फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट अबाउट पुअर लाइटिंग इन लोकेलिटी। इस तरह से हम इसे सेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो मेरे हिसाब से सब्जेक्ट निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी बेटा। अभी दूसरा ही अभी आगे आएंगे देखना। फिर हमने क्या किया बेटा, एक लाइन छोड़ी, एक लाइन छोड़ करके देखो क्या लिखा हमने, डियर सर, डियर का डी बड़ा, सर का एस बड़ा, इस तरह से हमने इसको किया। अब आगे फिर हमने बेटा हेडिंग सेट की, विद ड्यू, विद का डब्ल्यू कैसा बनेगा बेटा, कैपिटल, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ट्राई योर काइंड अटेंशन फॉर रेस्टिंग कंप्लेंट्स अबाउट पुअर लाइटिंग इन आवर लोकेलिटी। यानी कि ये तो अपनी हेडिंग हुई, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ट्राई योर काइंड अटेंशन तक, काइंड अटेंशन तक क्या होगा बेटा, हेडिंग। फिर हेडिंग के बाद हमने क्या सिखाया आपको कि हेडिंग के तुरंत बाद आपको जो सब्जेक्ट हमने लिखा है उस सब्जेक्ट को हम जो करते हो
उतार देंगे। तो देखो 4 रजिस्टरिंग कंप्लेंट अबाउट पुअर लाइटिंग इन अवर लोकेलिटी, यानी कि श्रीमान विनम्र निवेदन के साथ या नम्र निवेदन के साथ आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ 4 रजिस्टरिंग कंप्लेंट, शिकायत दर्ज कराने के लिए अबाउट पुअर लाइटिंग, बिजली की कमी के बारे में इन अवर लोकेलिटी, हमारे स्थानीय क्षेत्र में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी यहाँ तक हेडिंग कंप्लीट हो जाती है। और हेडिंग प्लस सब्जेक्ट को जोड़ना आप सीख गए होंगे कि हेडिंग प्लस सब्जेक्ट को हम किस प्रकार से कम्युनिकेशन में हम किस प्रकार से जोड़ें, यानी कम्युनिकेशन के अंतर्गत हेडिंग प्लस सब्जेक्ट को हम जोड़ करके एक साथ सेट कर देते हैं, कनेक्ट करके। आइए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे। आगे हम करेंगे लेटर के अकॉर्डिंग टू लेटर के अकॉर्डिंग कौन सी लाइन लिखें। अब देखो बात किसकी हो रही है बेटा, कॉलोनी में बिजली की कमी की। तो लिमिटेड शब्दों में हमें बिजली की कमी की क्या करनी है बेटा, शिकायत। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा मैं आपको, हम शिकायत करते किस चीज़ की है, हम शिकायत करते हैं बेटा किसी भी प्रॉब्लम की। ध्यान रखना, शिकायत हम किसी से, सामने वाले से तब करेंगे बेटा जब हमें किसी चीज़ के बारे में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ हमको प्रॉब्लम, जो हमारी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम की क्या कर रहे हैं बेटा, शिकायत। तो प्रॉब्लम क्या है बेटा, बिजली की कमी। तो बिजली की कमी के बारे में हमको लिमिटेड शब्दों में लिखना है बेटा और फॉर्मल भाषा का यूज करना है। चलिए आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम आगे की लाइन लिखें। अब आगे जो कुछ बेटा मैं ऊपर देखो इसको इरेज करके और मैं ऊपर लिखूंगा, लेकिन आप ध्यान रखना बेटो, आपने जो लोकेलिटी लिखा है ना, इसके तुरंत बाद ही लिखना है आपको बेटा लोकेलिटी के। आपको पैराग्राफ चेंज करके मत लिखना प्रिय स्टूडेंट्स, ओके। आप बिल्कुल लोकेलिटी के बाद लिखें। चलो चलते हैं और समझ के हम एक एक लाइन को लिखते हैं। आइए बताओ। तो देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया बेटाओ, देयर आर electric poles in our locality but no electricity। ठीक है। तो पहली लाइन तो हमको ये सेट करनी है कि देयर आर इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं बेटा बिजली के खंभे, इन आवर लोकेलिटी यानी हमारे स्थानीय क्षेत्र में बिजली के खंभे हैं, बट नो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बिजली नहीं है, विद्युत नहीं है। यानी खंभे तो हैं लेकिन खंभों के ऊपर क्या नहीं है बेटा, तार वायर वगैरह नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं है। इतना हमने सेट कर दिया, बिल्कुल इजी लाइन है। देयर आर इलेक्ट्रिक पोल्स इन आवर लोकेलिटी बट नो इलेक्ट्रिसिटी। आगे चलते हैं बेटा, देयर इज complete darkness at night। There is complete darkness at night, यानी कि रात को complete darkness पूरी तरह से अंधेरा रहता है। आइए, there may be there may be the cases of theft। there may be the cases of theft, और theft पे लगाएंगे बेटा हम क्या, निशान। ओके बेटा, तो यहाँ पे देखिए there may be the cases of theft, चोरी के मामले हो सकते हैं। देखो थेफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। क्या होता है बेटा, चोरी। और थीव का मतलब क्या होता है, थीफ का मतलब होता है बेटा चोर। क्या होता है, चोर। ओके बेटा, थेफ्ट चोरी, यानी चोरी के मामले हो सकते हैं। आगे लिखेंगे बेटा, देयर हैड बीन मैनी
एक्सीडेंट्स, देयर हैड बीन मैनी एक्सीडेंट्स, अनेक दुर्घटनाएं हो गई। ओके, अब आगे देखो, इतना तो हो ही गया बेटा, ये तो आम लोगों की समस्या हो गई कि चोरी भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो गए, रात को पूरी तरह से अंधेरा रहता है। आगे हम लिख सकते हैं बेटा इन अदर हैंड, और दूसरी तरफ को, यानी कि दूसरी बात यह है कि द स्टूडेंट्स examinations are at hand, यानी विद्यार्थियों की जो परीक्षाएं हैं आर एट हैंड, एट हैंड का मतलब आर नियर, और ठीक है, एट हैंड एक फ्रेज है बेटाओ, दैट मीन्स नियर, ठीक है, यानी कि विद्यार्थियों की परीक्षाएं कैसी हैं बेटाओ, नज़दीक है। ओके, अब देखो बेटाओ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान रखो इस चीज़ को, कि यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखी बेटाओ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, बीच बीच में ऐसी चीज़ें आती बेटाओ, उनको समझ लिया करो। और स्टूडेंट्स के हमने सामने क्या लिखा बेटाओ, ऊपर ये कॉमा नहीं है बेटा, इसको हम एपोस्ट्रोफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफ, इसको हम कॉमा नहीं बोलते। और स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन, क्या किया बेटा हमने, स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन, एक स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हम इस तरह से लिखते हैं बेटा, स्टूडेंट्स, यानी कि एस से पहले हमने क्या लगाया बेटा, कॉमा, और ये हुआ एग्जाम। स्टूडेंट्स एग्जाम का मतलब होता है विद्यार्थी की परीक्षा, और स्टूडेंट्स एग्जाम का मतलब होता है बेटा विद्यार्थियों की परीक्षाएं। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके बेटा, इस चीज़ को आपको देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि ये जो एपोस्ट्रोफ लगता है बेटा, एपोस्ट्रोफ जो लगता है, एपोस्ट्रोफ का अर्थ पोजीशन के लिए आता है, यानी कि काकी के लिए। जैसे हम लिखें यहाँ बेटा राम्स कार, क्या हो गई बेटा, राम्स कार, राम की कार। अब अगर हमने किया बेटा मोहन्स फादर, मोहन के पिता, ठीक है, एक शब्द अपन ने लिखे बेटा हंस, ठीक है, और हंस कार, हंस की कार। तो यहाँ भी अपन ने क्या लिखा बेटा, यानी कि देखो आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए होंगे बेटाओ कि हम काकी के अर्थ के लिए, हम काकी के अर्थ के लिए एपोस्ट्रोफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन एपोस्ट्रोफ का आपने सही यूज शायद आपने नहीं पढ़ा होगा बेटा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत ही काम की चीज़ है कि हम इसको कहाँ कैसे लिखें। देखो अब जैसे हंस कार लिखा, तो ये हंस कार गलत है बेटा, कैसे बोलोगे, हंस, हंस, तो इसमें क्या है कि बेटा एक हिसिंग साउंड आती है, क्या आती है बेटा, हिसिंग साउंड। अगर दो एस कहीं भी एक साथ आ गए तो हिसिंग साउंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हिसिंग साउंड। और इंग्लिश में जो हिसिंग साउंड जो चलता है बेटा, ये ग्रामेटिकल रूप से कैसा होता है स्टूडेंट्स, गलत होता है। इंग्लिश में यदि कहीं भी हिसिंग साउंड आ गया तो सोच लेना वो गलत होता है बेटा। हिसिंग साउंड इंग्लिश में आना ही नहीं चाहिए, जो बोलते हैं ऐसी आवाज़, सी की जो आवाज़ होती है, ठीक है। और ये आवाज़ कोई आपके लिए नई नहीं है बेटा, क्योंकि ये आवाज़ जब आप छोटे छोटे होंगे ना, तो ये आवाज़ आपने बहुत सुनी होगी शायद, ये आपके लिए परिचित ही आवाज़ है, ठीक है, ध्यान रखना, हिसिंग साउंड। ओके, अब यहाँ पे क्लास में हिसिंग मत करने लग जाना। चलिए अब हंस कार, ठीक है, अब हंस कार ऐसे नहीं बेटा, हंस कार लिखा जाएगा किस तरह से, देखो हंस कार लिखा जाएगा HANS, और हंस के बाद लगाएंगे अपन एपोस्ट्रोफ, यहाँ एस से पहले लेकिन यहाँ एस के बाद, ऐसा क्यों, हिसिंग साउंड की वजह से। ध्यान रखना बेटा, हिसिंग साउंड की वजह से ग्रामेटिकल नियम ये होता है बेटा, यदि किसी नाउन के अंत में एस दिया हुआ हो तो केवल एपोस्ट्रोफ का प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग नहीं करते। केवल वो एस है ना, जिस किसी भी नाउन के अंत में, चाहे वो नाउन एक वचन है चाहे वो नाउन बहुवचन है, अगर अंत में एस आ गया और आप
पोजीशन का प्रयोग कर रहे हैं, एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर रहे हैं, तो केवल हम अपोस्ट्रोफ ही लगाएंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसलिए यहाँ पे एस आया है अंत में। देखो राम में तो एस नहीं, तो रामस्कार हो गया, मोहनस्कार हो गया। अब ये हंसकार बोलने के लिए केवल हम एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, इसमें एपोस्ट्रोफ के बाद एस नहीं लगाएंगे। ओके बेटा, अब यहाँ हमने जो किया था स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन, विद्यार्थियों की परीक्षा है, ना कि विद्यार्थी की परीक्षा। तो विद्यार्थियों को कैसा किया बेटा, बहुवचन। बहुवचन में क्या लगाया हमने बेटा, एस। ठीक है, तो बहुवचन में जब अपन ने एस लगाया तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, हमारा एपोस्ट्रोफ हमने बाद में लगाया, तो सही मार्क होता है हमारा इस पे बेटा, किस पे, पहले वाले पे। इसका मतलब एक। ठीक है, जैसे देखो एक हल्का सा उदाहरण और करके देखते हैं। हमने लिखा बेटा गर्ल्स हॉस्टल, ये आपने सुना होगा बेटा, गर्ल्स हॉस्टल कैसा है। कभी कभी लेटर में एड्रेस लिख देते हैं, बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि लेटर में जो एड्रेस वगैरह जो कभी लिख जाए, तो गर्ल्स हॉस्टल ये कैसा हो गया बेटा, गलत। कई बच्चे गर्ल्स हॉस्टल इस तरह से कर देते हैं, गर्ल्स हॉस्टल, ये भी कैसा हो गया बेटा, गलत हो गया। ठीक है, देखो इस गर्ल्स हॉस्टल मतलब लड़की का हॉस्टल, लड़की नहीं, लड़कियों का, इसलिए जब हम इसमें एपोस्ट्रोफ लगाएंगे तो गर्ल्स का बहुवचन करेंगे और एस के बाद एपोस्ट्रोफ लगाएंगे और इसे हम क्या करेंगे बेटा, हॉस्टल। इसी प्रकार से बॉयज हॉस्टल, यानी कि आपको सिर्फ सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी बेटा कि अगर किसी भी नाउन के अंत में एस आता है तो उस एस के बाद हम एपोस्ट्रोफ लगाते हैं, एस से पहले नहीं। अगर एस से पहले हम एपोस्ट्रोफ लगाएंगे तो वो फिर एक बच्चा होगा, कैसे होगा, सबके लिए हम अंत में लगाते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। आई होप दैट यू गॉट इट। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो यहाँ पे हमने लिखा बेटा कि द स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन आर एट हैंड, विद्यार्थियों की परीक्षाएं कैसी हैं बेटा, नज़दीक हैं। आगे करेंगे बेटा, दे कौन, विद्यार्थी, डिस्टर्ब, दे आर डिस्टर्ब, यानी कि वे विचलित हो जाते हैं, फ्रॉम देयर स्टडीज, वे अपने अध्ययन से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि रात को लाइट वगैरह जब नहीं आती तो। दे कैन नॉट गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, यानी कि वे परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शो अतः आवर फ्यूचर इज इन डेंजर हेयर, इसलिए हमारा भविष्य यहाँ कैसे बेटाओ, खतरे में है। ये चीज़ हमने कहाँ लिख दी बेटाओ, लास्ट में। एक तो भविष्य खतरे में, एक्सीडेंट चोरी वगैरह हो रही है, एक दूसरी तरफ को इन अदर हैंड, दूसरी तरफ को क्या हो रहा है बेटाओ कि विद्यार्थी की परीक्षाएं भी नज़दीक आ रही हैं, वो अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो अध्ययन से विचलित हो जाते हैं। तो पूरा कंक्लूजन निकल के क्या आता है बेटाओ कि हमारा जो भविष्य है वो यहाँ कैसा है, खतरे में है। ओके स्टूडेंट्स, अब नीचे चले एक लाइन हम लिख भी सकते हैं बेटाओ, अगर उस लाइन पर आप ना भी लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने सेट किया तो बी have complained many times to the authorities of electricity board, but all in vain। ओके बेटा, तो देखो वी हैव कंप्लेंट मैनी टाइम्स टू द ऑथोरिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बट ऑल इन वैन,
यानी कि हमने विद्युत विभाग के अधिकारियों के लिए, ऑथोरिटीज होते हैं अधिकारी, हमने विद्युत विभाग के अधिकारियों के लिए मैनी टाइम्स, कई बार, हैव कंप्लेंट की है, बट ऑल इन वैन, लेकिन सब व्यर्थ रहा, यानी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है बेटा, इस तरह से हम इसको, इस लाइन को सेट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे आइए। अब आगे लिखेंगे बेटा हम अगले नेक्स्ट लाइन से, यू आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज द प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ electricity in our locality at the earliest। ठीक है, इन चीज़ों से थोड़ा लेटर बढ़ जाता है, लाइन तो वही बेटा अपनी 3-4 ही है, ज़्यादा लाइन नहीं है इसमें। तो देखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तुमसे निवेदन किया जाता है, किन से बेटा, चेयरमैन से, टू अरेंज, व्यवस्था करने के लिए, द प्रॉपर फैसिलिटी, उचित व्यवस्था की, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की, यानी तुमसे बिजली की उचित व्यवस्था करने के लिए निवेदन किया जाता है, इन अवर लोकेलिटी, हमारे स्थानीय क्षेत्र में, एट द अर्लीस्ट, अति शीघ्र। अब यहाँ पे क्या आ गया बेटा, निवेदन। इस चीज़ से हमें पता पड़ा कि हम क्या लिख रहे हैं, निवेदन। अब निवेदन के लिए हम एक अगली एंडिंग लाइन हमारी लिखेंगे बेटा, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर। ठीक है बेटा, देखो एंडिंग लाइन से पहले लाइन मत छोड़ना बेटा, ठीक है। जैसे कई बच्चे ने ये पूछा, सर हम एंडिंग लाइन से पहले लाइन छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। अगर आपको लगे कि भद्दा लग रहा है तो छोड़ देना, ऐसा कोई नियम नहीं है बेटा इसमें, लेकिन आप इसमें लाइन छोड़ना मत। प्लीज़ लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल। अब यहाँ पे डू द नीडफुल के बाद आई की जगह हम क्या लिखेंगे, वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। ये क्या होगी बेटा, अपनी एंडिंग लाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम इसको करेंगे। इधर की सीध ध्यान रखना बेटा, ये सीध हमारी बराबर ही बरकरार चलनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कीजिए, फटाफट से नोट डाउन करो बेटा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं आगे। आगे का पता होगा मसला, एंडिंग लाइन के बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, एंडिंग लाइन के बाद हम लिखते हैं थैंकिंग यू। इसके बाद अब हमको एक लाइन छोड़नी है, और एक लाइन छोड़ करके हम क्या लिखेंगे बेटा, थैंकिंग यू। थैंक यू मत करना है, इसको पूरा लिखते हैं थैंकिंग यू, कोई फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगाना है। थैंकिंग यू के बाद फिर हमको एक लाइन छोड़नी है और हमको लिखना है बेटा, योर्स फेथफुली। ठीक है, योर्स फेथफुली। योर्स में ध्यान रखना, मैंने पिछले वीडियो में ढंग से अच्छे समझा दिया था कि योर्स का वाई अपना कैसा होना चाहिए बेटा, कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल मत बना देना, कोई एपोस्ट्रोफ वगैरह इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो अभी मैंने एपोस्ट्रोफ का नियम सिखाया ना, आपको योर्स में एपोस्ट्रोफ वगैरह नहीं लगाना है, बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं। अब योर्स हो गए बेटा, योर्स फेथफुली, और योर्स फेथफुली के सामने हमने लिख दिया बेटा ललित शास्त्री। नेम भी कैसा लिखना है बेटा हमको, फॉर्मल। नेम भी कैसा लिखना है स्टूडेंट्स, फॉर्मल। और फॉर्मल नेम कैसा होता है, नाम के आगे कोई जाति या गोत्र का नाम लगाना। मेरे हिसाब से आप सीख गए होंगे बेटा, क्योंकि यहाँ नंबर कटता है, ध्यान रखना। आपको याद आ रहा होगा ये चीज़, कि ये चीज़ हमें शायद किसी टीचर ने आज तक नहीं बताई,
कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सर नाम से फ़र्क पड़ेगा बेटा, नाम से भी पता पड़ जाता है कि आप फॉर्मल में लिख रहे हो या इनफॉर्मल में लिख रहे हो। ओके बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो यहाँ क्या कर दिया हमने, ये चीज़। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमें बेटा लेटर की संरचना करनी है, लेटर इस प्रकार से हमें लिखना है। ओके बेटा, मैं धीरे धीरे इसलिए कराता हूँ बेटा कि क्लास में सब तरह के बच्चे होते हैं बेटा, कुछ मीडियम भी होते हैं, कुछ कमज़ोर भी होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट भी होते हैं। ओके बेटा, अब देखो हम वीडियो जैसे 30 मिनट की बनाएं या वीडियो हम 40 मिनट की बनाएं, 30 मिनट की वीडियो हम बनाएंगे तो वो वीडियो कम से कम बेटा हमको 3 बार देखनी पड़ेगी, तब जाके समझ में बैठेगा। 10 मिनट से फ़र्क ये पड़ता है बेटा, अगर वीडियो 10 मिनट बढ़ गई और टीचर गुरु यदि बिल्कुल आराम से ढंग से पढ़ा रहा है, बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, तो वो 10 मिनट हमारे ऐसे काम में आ जाती हैं कि हमको वो वीडियो दोबारा देखनी नहीं पड़ेगी बेटा। ठीक है, यानी कि मैं बेटा कोर्स कराता हूँ, लेकिन कोर्स में इसी प्रकार से कराता हूँ, लेकिन मेरे कोर्स में बेटा कभी रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ध्यान रखना है बेटा। कभी बच्चा कोई क्वेश्चन उठा के नहीं देता कि सर ये चीज़ मेरे समझ में नहीं है, इसको आप दोबारा से कराओ। एक बार जो चीज़ करा दी ना, वो स्टेप बाइज क्लियर ही होती जाएगी बेटा, और इसी तरह से मैं आपको कराऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जितने दिन आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे हाथ से जो कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चों का भला हो जाए और कुछ ना कुछ अचीव भी हो जाए बेटा। इसीलिए मैंने ये 7 नंबर का टॉपिक लिया था पहले, 4 और 7। ठीक है, नोटिस रिप्लाइज वगैरह मैंने इसीलिए नहीं लिए क्योंकि वो 4 नंबर में ही इंक्लूड हैं। अगर मैं 1 महीने आपको पढ़ा के जाता बेटा, तो 1 महीने में आपके 3 टॉपिक हो जाते, लेकिन 3 टॉपिक वो होते 4 नंबर के। अब कम से कम 1 महीने में अपने 2 टॉपिक हो जाएंगे, तो 7, 4, 11 नंबर तो अपने पक्के हो जाएंगे बेटा, इसलिए। ओके बेटा, ध्यान रखना इन चीज़ों को। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखो बेटा, एक बच्चे ने कमेंट किया था सर कि हम अपने लेटर को कितने पन्नों में लिखें बेटा। ठीक है, तो कितने पन्नों का मतलब आपको ज़्यादा पन्ना नहीं करने, ज़्यादा पन्ने वेस्ट नहीं करने बेटा। जैसे देखो ये हमारा कॉपी का एक पृष्ठ है, सपोज दैट ये हमारा कॉपी का एक पृष्ठ है, क्योंकि बोर्ड में कॉपी बेटा ऐसे लंबी आती है, लेंथली आती है। ठीक है, लेंथी आती है कॉपी। अब ये कॉपी का पृष्ठ है, तो ध्यान रखना पृष्ठ के शुरुआत से ही हमें लेटर लिखना है। ऐसा नहीं कि हम आधे पृष्ठ से लेटर की शुरुआत करें। लेटर की जब शुरुआत करें तो एक नए पृष्ठ से करना डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल नए पृष्ठ से। ऐसा नहीं कि पिछला वाला, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो आधे पन्ने पे खत्म हो गया, आधे पृष्ठ पे खत्म हो गया, तो 1 आध 2 लाइन छोड़ के हमने लेटर स्टार्ट कर दिया। आधी लाइन है उनको बिल्कुल ही छोड़ देना, अगला पृष्ठ लेना बेटा, और अगले पृष्ठ की बिल्कुल शुरुआत से लेटर स्टार्ट करना बेटा। लेटर का ये नियम होता है, ध्यान रखना। अगर हम लेटर लिखेंगे तो बिल्कुल शुरुआत से। अब हो सकता है इस एक पृष्ठ में हमारा लेटर नहीं आया, तो हमारा फिर अगला पृष्ठ इसी के अटैच में खुल जाता है, और ये अगला पृष्ठ इसी के अटैच में जो खुलता है बेटा, अब ये अगला पृष्ठ हो सकता है कि हमारा कितना आ जाए बेटा, आधा। कितना आ जाए, आधा। अगला पृष्ठ आधा आ सकता है। इस तरह से आपको लेटर की संरचना करनी बेटा। एक तो हमारा पहला पूरा पृष्ठ और दूसरा आधा पृष्ठ, यानी लेटर लगभग 1.5 पृष्ठ में होता है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, लगभग 1.5 पृष्ठ में होता है। ऐसे मतलब ना आधा और पूरा, ऐसे करना है, पहले पूरा पृष्ठ फिर आधा पृष्ठ, इस प्रकार से हमको करना है। कई बच्चे कमेंट करते हैं सर, देखो कमेंट का जवाब आराम से धीरे धीरे स्लो बिल्कुल अच्छी तरह से मिल जाएगा कि सर हमारा जो कोर्स है, हमारी जो बुक है, आप बुक कब कराओगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं आपकी किताब नहीं करा पाऊँगा। ठीक है ना, और क्योंकि ग्रामेटिकल जो सिस्टम चल रहा है, अब एक दिन में तो कुछ होता नहीं बेटा कि एक साथ में एक दिन में सब कुछ हो जाए। आप मुझसे प्रॉमिस कर लो कि सर आप हमें पढ़ाओ, प्रॉमिस करो, मैं खूब 2-2 घंटे की वीडियो दे दूंगा आपके लिए बना के, आप बुक भी पढ़ो, ग्रामर भी पढ़ो। लेकिन कुछ बच्चों के लिए तो 40 मिनट की वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, समझ रहे हैं। कुछ बच्चे कमेंट करते सर वीडियो बहुत बड़ी हो गई, कुछ बच्चे कहते सर बुक कब आएगी। अरे तुम कहो तो सही बेटा, मैं आपके लिए एक की जगह 2 वीडियो बना दूंगा, एक ग्रामर की चालू कर दूंगा और एक आपके लिए बुक की चालू कर दूंगा। ओके, इस प्रकार से, यानी कि मैं आपकी सेवा के लिए पूरी तरह से हाजिर हूँ। नो टेंशन, डोंट फियर, आई एम हेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है बेटा, जो भी होगा स्टेप बाइज होगा और सब कुछ होगा। फिर स्टूडेंट्स कुछ मेरे बारे में भी बेटा हल्का सा सोच लो कि एक दिन में शायद कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अभी अपना टॉपिक चल रहा है, तो अभी तो ये खत्म होगा, तब जाके तो हम आगे सोचेंगे। या फिर आप हमसे कहोगे सर आप 2 वीडियो बनाओ, एक किताब की वीडियो डाल दो, ठीक है, तो हम बुक की भी वीडियो डाल देंगे, लेकिन आप पे लोड होगा तो 2 वीडियो आपको देखनी पड़ेंगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो आप इनको क्रमवाइज तरीके से चलो, आप पीछे की चिंता मत करो, आगे की चिंता मत करो, केवल आप वर्तमान में पढ़ते चलो और बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, ठीक है। और
एक सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को करो बेटा। देखो अब काफ़ी 8-10 दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, काफ़ी वीडियो मैंने आपको बना दी 10 मिनट, तो आपको थोड़ा सा तो अब ये लगने लग गया होगा कि सर हैं तो पुराने, नए तो नहीं है, एजुकेशन फील्ड में है तो पुराने, सब कुछ अनुभव है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं बेटाओ। और आज के लिए बस मैं आपसे यही विदा लेना चाहता हूँ, ओके बेटाओ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी होता हुआ जा रहा है। ये क्वेश्चन कंप्लीट ना, कल फिर अगली क्लास में हम हाजिर होंगे बेटा एक नया क्वेश्चन लेके। अगर आपको कोई लेटर कठिन लगता हो तो कह देना सर हमें ये लेटर करा दो, वो लेटर हम आपके लेके आ जाएंगे बिल्कुल ईजी भाषा में, सरल भाषा में। इसलिए कल हम एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए अंदाज के साथ फिर मिलते हैं। तो इसलिए बेटा कल तक के लिए दें आप हमें इजाज़त। तो आप अपने घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो बेटा, मेहनत करते रहो। ईट ड्रिंक एंड टू बी मैरी, स्टे होम एंड फ्री। ओके बाय, चाओ। Like and subscribe, guys.